अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अपना लेसन स्टार्ट किया हुआ था, आयात 38 था 44, तो आज हम उसके मज़ीद जो है सवालात करेंगे। सूरत अनफाल 38 था 44। चले आए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद की रूह से खुम्स 5वां हिस्सा के हकदार कौन लोग हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको तर्जुमा करवाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि 5वां हिस्सा क्या होता है, यानी कि जो माल गनीमत हासिल होता है उसमें से 4 हिस्से जो हैं वो गाजियों के लिए होते हैं, मुजाहिदीन के लिए होते हैं, और उसमें से जो 5वां हिस्सा जो होता है वो अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके रिश्तेदारों का और मोहताजों का, यतीमों का और मस्कीनों का होता है। तो आएँ ज़रा इसका जवाब देखते हैं। माल गनीमत की तकसीम के बारे में कुरान मजीद ने जो कानून मुकर्रर किया है उसके मुताबिक 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों के लिए, जबकि बाकी 4 हिस्से गाजियों के लिए। तो स्टूडेंट, माल गनीमत के बारे में तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि माल गनीमत जो है जंग के नतीजे में हासिल होने वाला साजो सामान और मालो दौलत है। अब वो साजो सामान भी हो सकता है और मालो दौलत भी हो सकती है। और जंग बदर वो मार्का था कि जो एक बाकायदा मार्का था, और ये कुफार के साथ मुसलमानों का बड़ा जो है वो मार्का था। इसमें वाफिर मिक़दार में माल गनीमत हाथ आया था। तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने फिर बहुत से जो है अहकामात बताए और माल गनीमत को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हलाल भी कर दिया। तो ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि 5वां हिस्सा जो है वो अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके करीबी रिश्तेदारों और यतीमों मस्किनों का है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार भी दे दिया था कि वो इस हिस्से में से जितना मर्ज़ी रखना चाहें अपने पास रख सकते हैं। लेकिन हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों पे इतने मेहरबान थे कि वो अज़वाज मुतहरात की ज़रूरियत पूरी करने के बाद बाकी तमाम जो है माल दौलत मुसलमानों की इस्लाह के लिए जो है वो सर्फ कर दिया करते थे। तो आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों पर नींद तारी क्यों की, यानी कि अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों पे जो नींद तारी की थी उसकी वजूहात क्या थी। तो देखते हैं। बारिश होने और ठंडी हवा चलने की वजह से मुसलमान को अल्लाह ने पुरसकून जो है वो नींद बख्शी। मुजाहिदीन सुबह जब उठे तो वो तरोताज़ा और हशाश बशाश उठे। इसके बरक्स कफ़ार सारी रात परेशान हाल रहे। तो नींद तारी करने का मकसद ये था कि मुसलमान जो हैं जो थक चुके थे और घबरा चुके थे तो वो जो हैं वो ताज़ा दम हो जाएं, उनके हौसले बुलंद हो जाएं, वो साबित कदम रहें। और जब इंसान की नींद पूरी हो जाती है तो वो ज़्यादा तरोताज़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए मुसलमानों पे नींद तारी कर दी। इसके बरक्स अगर हम कुफार का हाल देखते हैं तो वो क्या है, सारी रात परेशान रहे। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3, ग़ज़वा बदर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुआज़े का मुज़ाहिरा किया था। जंग बदर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की मुट्ठी भरी और कफ़ार के लश्कर की तरफ फेंक दी। फिर एक काफिर ऐसा ना रहा जिसकी आंखें रेत के ज़रों से ना भर गई होंगी। कफ़ार ऐसे बदहवास हुए कि मैदान जंग में अपने मकतूलीन की जो है लाशें छोड़कर भाग गए। तो ये किस मुअज्जिज़े का जिक्र हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कि तर्जमे में भी आया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुट्ठी भर के कंकरियाँ जो हैं वो कुफ़ार की तरफ उछाल दी थी। तो वो तमाम जो है वो रेत के ज़र्रे उनकी आँखों में चले गए, उनके सर के ऊपर, उनके मुँह में मट्टी भर गई, रेत भर गई। तो ये उस मुअज्जिज़े का जो है वो ज़िक्र हो रहा है। तो इससे ये हुआ कि जो है कुफ़ार जो है वो बदहवास हो गए और वहाँ से भाग निकले और उन्होंने अपने जो मकतूलीन थे यानी कि जंग के दौरान जो कत्ल हुए थे उनकी लाशें भी वहीं छोड़ दी।
इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजज़ा फरमाया तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ए मोहम्मद, जो कंकरियाँ तुमने फेंकी थी वो दरअसल तुमने ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी थी। कहने का मकसद ये था कि हाथ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, लेकिन कुव्वत जो थी वो अल्लाह ताला की थी, काम जो था वो अल्लाह ताला ये काम अदा कर रहा था, ये काम जो है वो अल्लाह ताला सर अंजाम दे रहा था। मकसद सिर्फ इतना था कि मुसलमानों की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की जाए और कुफ़ार को वहाँ से मार भगाया जाए और कुफ़ार का जो है वो ज़ोर तोड़ दिया जाए और उनकी जो है ताकत को ख़त्म कर दिया जाए। सवाल नंबर 4 है, जंग बदर के लिए वक्त मुअय्यन का तय ना पाना किस तरह मुसलमानों के लिए सूदमंद हुआ। हम देखते हैं कि जब हम कोई वक्त जो है मुकर्रर कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वहाँ हम बहुत तैयारी के साथ जाते हैं। तो यही कुछ जो है इस सवाल में है। जंग बदर में लड़ाई के लिए वक्त मुअय्यन का तय ना पाना अल्लाह ने मुसलमानों पर अपना इनाम कहा है, क्योंकि वक्त के तयन से कुफ़ार ज़्यादा बेहतर तैयारी करके मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे। अगर लड़ाई के लिए कोई वक्त मुकर्रर कर लिया जाता, तय कर लिया जाता, तो ये होता कि कुफ़ार जो थे पहले ही इतनी तादाद में जो थे और उनके पास जो है आलात हर्ब भी थे, यानी कि असला था और हथियार थे। तो अगर कोई एक वक्त जो है वो मुकर्रर कर लिया जाता तो वो इससे ज़्यादा बेहतर तैयारी करते और मुसलमान जो थे वो तादाद में जो थे वो थोड़े थे और उनकी तैयारी भी नहीं थी। और अगर इस तरह होता, कोई वक्त मुकर्रर कर लिया जाता लड़ाई के लिए तो वो कुफ़ार को फ़ायदा मिल जाता, लेकिन अल्लाह ताला कुफ़ार को किसी सूरत फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहता था। तो इसलिए वक्त मुकर्रर जो है वो उसका तयन नहीं किया गया ताकि कुफ़ार जो है वो मुसलमानों के लिए कोई मुश्किलात जो है पैदा ना कर सके। तो स्टूडेंट, ये आपका आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ कि जितने लेक्चर हो गए हैं उनको आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी और याद भी कर लिया होगा। तो आपने इसको भी जो है लिखना है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।